हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का एक विषय प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड एंड डिजीज मैनेजमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, एग्जाम में प्रीवियस ईयर की एग्जाम में दोस्तों अभी आपकी जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ था उसी एग्जाम में पूछा था। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। कर्षण नियंत्रण कहते हैं हिंदी में से, और अंग्रेजी में कहते हैं कल्चरल कंट्रोल। इससे दोस्तों यह पता किया जाता है कि जो कीट होते हैं वो कीटों को कैसे कल्चरल प्रैक्टिस करके कंट्रोल किया जाए, कर्षण करके कैसे कीटों को नियंत्रित किया जाए, तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले कर्षण नियंत्रण या कल्चरल कंट्रोल। इस प्रकार के नियंत्रण में कृषि के विधियों या कृषि प्रक्षेत्र के लिए अपनाई जाने वाली रीतियों में कुछ परिवर्तन अथवा घटाव बढ़ाव किया जाता है। तो दोस्तों यह जो होता है कल्चरल कंट्रोल, इसमें क्या किया जाता है, इसमें के विधियों में कुछ बदलाव किया जाता है। कृषि प्रक्षेत्र में जो कृषि प्रक्षेत्र में जो विधि अपनाई जाती है उसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले होता है फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, किसी खेत में फसल को हेर फेर कर बोना फसल चक्र कहलाता है। किसी खेत में फसल को हेर फेर कर बोना फसल चक्र कहलाता है। ऐसा करने से पहले फसल के कीट दूसरी फसल को अपने पोषक पौधों के अभाव में आक्रमणित नहीं करते और भोजन के अभाव में मर जाते हैं। यह विधि तब तक सफल होती है जब तक कि पोषक पौधे सीमित होते हैं। कीट कब गतिशील हो तथा दोनों फसलों के बीच के कीट अवधि लंबी होनी चाहिए। एक भक्षी कीटों के लिए यह विधि अच्छी होती है। फसल चक्र अपनाने से इसका आयतन समाप्त हो जाता है, यह बहुत कम से कम हो जाता है। तो दोस्तों कल्चरल कंट्रोल में हम लोगों ने पहला देखा फसल चक्र। फसल चक्र क्या होता है, किसी खेत में फसल को हेर फेर कर बोना फसल चक्र कहलाता है। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से दोस्तों जो फसल के कीट होते हैं दूसरे फसल को अपने पोषक पौधे के अभाव में आक्रमणित नहीं कर पाते, जिससे वह मर जाते हैं। तो इससे दोस्तों कीट जो होते हैं समाप्त हो जाते हैं। एक नियंत्रण की विधि है कल्चर कंट्रोल में। दूसरी देखते हैं मिश्रित खेती, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, दो या अधिक फसलों के एक साथ बोने से कि अपने भोज्य पदार्थों को दो से अधिक फसलों को एक साथ बोने की अपने भोज्य पौधों को सुगमता से नहीं पाते तथा उनकी संख्या में कमी आती है। उदाहरण के लिए ज्वार और बाजरा साथ में बोने से ज्वार बेधक का आयतन कम हो जाता है। इसी प्रकार गन्ने के चारों तरफ सनई लगाने से कीटों की रोकथाम की जाती है। तो दोस्तों जो मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है इसमें दो फसल एक साथ बोया जाता है, जिससे जो कीट होते हैं वह अपनी जो भोज्य पदार्थ होती है उनकी सुगमता नहीं बना पाते हैं, इसीलिए उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं टिलिंग, जुताई करके कैसे कीटों को कम किया जा सकता है। यह जो विधि होती है उन कीटों के लिए अधिक प्रभावी होती है जिनकी कोई न कोई अवस्था भूमि के अंदर रहती है। यह विधि रेमदार सुंडी, श्वेत गिडार तथा कटुआ आदि के लिए अधिक उपयोगी होती है। खेत की मिट्टी उलट पलट जाने से इनमें उपस्थित अंडे, सुंडी तथा इल्ली आदि ऊपर आ जाते हैं और प्राकृतिक शत्रुओं अथवा सूर्य के प्रकाश द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। तो यह था टिलिंग, जोताई करके कीटों को कैसे नष्ट किया जाए। आगे देखते हैं बोने के समय में परिवर्तन। बोने के समय में परिवर्तन करके भी कीटों को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों बोने के समय में परिवर्तन करके हम लोग कीटों पे रोकथाम कैसे पाएंगे, कीटों को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं फसलों को जल्दी या देर से बोकर भी कीटों को नियंत्रित किया जाता है। कई फसलें ऐसी होती हैं कि उन्हें शीघ्र बो देने पर कीट के प्रकट होने की अवस्था जो होती है वह इतना विकास कर लेती है कि कीट उन्हें खाना पसंद ही नहीं करते हैं, अथवा उनके ऊपर बहुत कम प्रभाव करते हैं कीट। जैसे कपास और सरसों को शीघ्र बोने से उनके ऊपर फुदका और मांडू जैसा प्रभाव जो होता है वह बहुत कम होता है। इस प्रकार कीटों के प्रकट होने के कुछ दिन बाद भी फसल बोने से फसल आक्रमणित होने से बच जाता है। दोस्तों समय में परिवर्तन करके, बोने के समय में परिवर्तन करके भी हम लोग कीटों पर नियंत्रित पा सकते हैं। कैसे, मैंने आप लोग बताया कि फसल को देरी से बोकर या जल्दी बोकर कीटों को नियंत्रित पाया जाता है। कैसे दोस्तों, जल्दी बो देने से क्या होता है कि उनमें जिसको कीट खाते वो इतना विकास कर लेता है कि वो कीट होते हैं उसे खाना पसंद ही नहीं करते हैं, इसलिए उनके ऊपर प्रभाव जो होता है कीटों का बहुत कम पड़ता है। और उदाहरण में मैंने आप लोगों को दिया जैसे सरसों और कपास का फुदका और मांडू। आगे देखते हैं दोस्तों प्रतिरोधी जातियां, रेसिस्टेंस वैरायटी। फसलों या पौधों की ऐसी जाति उगानी चाहिए जिनमें कीटों के आक्रमण को सहने की क्षमता हो अथवा कीट उन्हें खाना पसंद न करते हो। प्रतिरोधी जातियों के विकास के लिए देश तथा विदेश में काफी प्रयास चल रहा है। अभी तक कोई पूर्व प्रतिरोधी जाति विकास नहीं हो पाई है। इसका मुख्य कारण है कि कीट अपना भोजन आदतों को बदलते रहते हैं।
अतः वे जन्म जातियाँ जिनमें सहनशील क्षतिपूर्ति करने की शक्ति अथवा जो कीटों द्वारा पसंद न की जाती हो उगाना श्रेयकर होता है। पेड़ों की छटाई करने से उनकी प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। तो दोस्तों यह क्या हो गया, प्रतिरोधी जातियों को उगाकर। आगे देखते हैं, साफ सुथरी खेती। खेतों को खरपतवार से मुक्त रखने से कीटों को अल्टरनेट होस्ट प्लांट उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसी प्रकार फसल की कटाई के बाद खेत की जुताई तथा फसल के अवशेषों, ठूठों आदि को नष्ट कर देने से कीट नियंत्रण में मदद मिलती है। जब खेत में घास रहेगा तो दोस्तों जो फसल के अवशेष होते हैं वह सब रहेंगे, तो कीट उन्हीं के सहारे अपने खेत में रहते हैं। तो यदि इन सभी को हटा देंगे तो खेत में दोस्तों जो कीट है उनको नियंत्रित कर पाएंगे। अगला देखते हैं पॉइंट, उपयुक्त खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करके कीटों पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, देखते हैं। खादों एवं उर्वरकों को संतुलन मात्रा में प्रयोग करने से पौधे स्वस्थ और शक्तिशाली रहते हैं। खादों एवं उर्वरकों को संतुलित मात्रा में प्रयोग करने से क्या होता है दोस्तों, पौधे स्वस्थ और शक्तिशाली रहते हैं। कुछ कीट नाइट्रोजन की मात्रा संतुलित न होने पर अधिक प्रकोप करते हैं। गोबर और कंपोस्ट की कच्ची खाद डालने से दीमक आदि के प्रकोप का भय बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि खेत में कच्ची गोबर की खाद नहीं डालनी चाहिए। इसी प्रकार स्वस्थ बीजों के प्रयोग, उचित दूरी, निकाई गुड़ाई तथा प्रापंची फसलों आदि सभी कीट नियंत्रण में सहायता मिलती है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि कल्चरल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कल्चर प्रैक्टिस करके कीटों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। दोस्तों एग्जाम में पूछा है, अभी आपके कुछ दिन ही हुए इस एग्जाम को हुए, तो उसी में पूछा गया, तो इसलिए मैंने आप लोगों को करा दिया। अभी आगे भी और आप लोगों को 2 से 3 वीडियो को देखने को मिलेगा आज के दिन। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।